का दिन है और 5 अगस्त का दिन वही दिन है जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था। और आपको बता दें कि इस बार भी शायद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 अगस्त को कुछ सरकार जो है बड़ा करने वाली है। आपको बता दें कि अचानक से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। ऐसे में कई सारे सवाल जो अब उठने लगे कि क्या इस बार भी मॉनसून सत्र इस समय जो चल रहा है उसमें सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र में जिस तरीके से सियासी हलचल तेज हो गई उसके चलते माना जा रहा है कि मोदी सरकार कई संवेदनशील बिल ला सकती है, जिसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना से लेकर यूसीसी पर कदम उठाने तक चर्चा चल रही है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मोदी शाह की मुलाकात के बाद क्या पीएम मोदी सरकार 5 अगस्त को कुछ बड़ा विधेयक लेकर आ रही है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ही पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया था और राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उस समय बांटे गए थे जो कि बाद में केंद्र शासित प्रदेश में बदल गए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी 5 अगस्त को जो है सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। वहीं अगर 2020 की बात की जाए तो 2020 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। पीएम मोदी का यह कदम सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर पर फैसला आने के बाद उठाया गया था। इस तरीके से मोदी सरकार ने बीजेपी और आरएसएस के 2 अहम कोर एजेंडे को 5 अगस्त के दिन अमली जामा पहनाने का काम किया है और यही वजह है कि इस बार भी इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 अगस्त को सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। बता दें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रविवार को द्रौपदी मुर्मू से अचानक मुलाकात की थी। राष्ट्रपति से मुलाकात के तौर पर उनकी बातचीत जो है उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, ना ही प्रेसिडेंट हाउस से ना ही पीएमओ कार्यालय से इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन जिस तरीके से दोनों नेताओं ने बात की है, जिस तरीके से सियासत में उनका कद है, ऐसे में माना जा रहा है कि राष्ट्रपति को उन्होंने जरूर ही किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में सूचना पहले से दी हो। माना जा रहा है कि सरकार संसद में कोई बड़ा बिल लाने वाली है, वहीं जिसे लेकर राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए दोनों नेता जो है खुद वहां पर पहुंचे हुए थे। ऐसे में सभी के मन में यही बात चल रही है कि सरकार 5 अगस्त 2025 को क्या ऐतिहासिक कदम उठाने वाली है। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा जो है उसकी मांग काफी दिनों से चल रही है। अमित शाह कई सारी रैलियों में खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जल्दी ही समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है उसे बहाल किया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो भी इस बात की कई बार मांग कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने आपको बता दें कि गुजरात के केवड़िया का दौरा किया था, जहां पे उन्होंने कई सारे टूरिस्ट एजेंट से बातचीत की और उन्हें जम्मू कश्मीर में अपना टूरिज्म बढ़ाने का न्योता भी दिया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने सीएम अब्दुल्ला के इस कदम को सराहनीय भी बताया था। वहीं बता दें कि ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के अध्यक्ष इमरान रजा अंसारी ने भी दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से जुड़े कुछ जरूरी मुद्दे उठाए। उन्होंने आतंकवाद से प्रभावित परिवारों को पुनर्वास की बात भी कही है। इसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी सरकार जो है वो कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। बता दें कि हो सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रही है सरकार। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सरकार बनने के बाद संघ के कोर एजेंडे को साकार करने का काम हमेशा से किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला हो, कई सारे फैसले जो हैं मोदी सरकार के कार्यकाल में लिए गए हैं। वहीं संघ के स्वदेशी अभियान को मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ाने का कदम भी इस सरकार के द्वारा उठाया गया है। पीएम मोदी ने धारा 370 हटाने और राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त के दिन ही किया था। ऐसे में संघ के कोर एजेंडे में यूनिफॉर्म सिविल कोड बचा हुआ है, जिसे अब संवैधानिक रूप से दर्जा दिया जाना बाकी है। बता दें कि पीएम मोदी और अमित शाह से राष्ट्रपति से मुलाकात के चलते 5 अगस्त की चर्चा तेज हो गई है। सरकार किसी बड़े संवैधानिक या राजनीतिक फैसले पर विचार कर रही है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में पहले ही यूसीसी लागू हो चुका है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहां पर यूसीसी लागू हुआ है। वहीं असम और गुजरात की बीजेपी सरकारें भी यूसीसी को राज्य स्तर पर लाने का ऐलान कर चुकी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि
हो सकता है कि आज उपराष्ट्रपति के नाम पर भी कुछ ऐलान हो सकता है। राष्ट्रपति से मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी प्रक्रिया जो है औपचारिक रूप से तेज हो गई है। चुनाव आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के लिहाज से 7 अगस्त को चुनाव आधिकारिक अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद सभी इच्छुक उम्मीदवार जो है 21 अगस्त तक अपना अपना नॉमिनेशन दाखिल कर सकेंगे और नामांकन पत्रों की जांच जो है वो 22 अगस्त को शुरू कर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति पद के मतदान के लिए 9 सितंबर की तारीख तय की गई है। पीएम मोदी और अमित शाह ने राष्ट्रपति से मिलकर धनखड़ के इस्तीफे और नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में भी चर्चा की होगी शायद। ऐसे में पीएम मोदी क्या 5 अगस्त को उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान करेंगे, क्योंकि चर्चा है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि हाल ही में आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अचानक से अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी के साथ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद इस बार वन नेशन वन इलेक्शन पर भी कोई फैसला आए। मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश और एक चुनाव से जुड़ा विधेयक भी लोकसभा में पहले पेश कर चुकी है। 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी, जिसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में इसे पेश किया था। इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था। विधान संशोधन विधेयक पास करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जबकि दूसरे विधेयक को सामान्य बहुमत से ही पास कराया जा सकता है। मोदी सरकार क्या 5 अगस्त को वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल संसद में दोबारा पेश करने की दिशा में विचार और विमर्श कर रही है? इस तरीके के कयास भी यहां पर लगाए जा रहे हैं। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज 5 अगस्त 2025 का दिन है। 5 अगस्त को पहले ही कई सारे फैसले लिए जा चुके हैं। ऐसे में अब हो सकता है कि 5 अगस्त को जरूर से ही कुछ बड़ा हो, या तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, या फिर यूसीसी लागू किया जाए, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार किसी बड़ी सूचना की जानकारी दे। तो लगातार आपकी हमारी कड़ी नजर इस सारे मुद्दे पर बनी हुई है। लगातार आपको तस्वीरों के जरिए भी बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है। लोग जो हैं यहां पर सिक्योरिटी काफी तरीके से बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि हाल ही में पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ऐसे में इस बार की 5 अगस्त की तारीख जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।